नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपना जो टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 024890 890 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो हमें पता है एसटी के अंदर जो पेपर आता है उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं। 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन काफ़ी बार बात होती है हमारी। 3 वैरायटी इसमें आती है बेस्ड ऑन वर्ड्स, नंबर्स और लेटर्स। 3 वैरायटी एनालॉजी में, 3 वैरायटी क्लासिफिकेशन में, 6 हुए। इनमें से 3 से 4 सवाल आपको हर पेपर में मिलते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा फोकस करके चलना है। अब यहाँ देखो क्या दिया, ब्रिक मेशन। राजमिस्त्री कारीगर जो होता है वो किसका काम करता है? ईंटों का काम करता है। तो रंग का काम कौन करता है? पेंटर। रंग का काम कौन करता है? पेंटर। तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स। एप्पल को 50 लिखा है। एप्पल को क्या लिखा है? 50। तो सवाल कैसे करते हैं हम? सबसे पहले जो दे रखा है उस लेटर की पोजीशन लिखते हैं। दूसरा तरीका होता है उसके पेयर की पोजीशन लिखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन उसी की पोजीशन लिखते हुए चलते हैं। 1 नंबर पे आता है, P 16 पे है, फिर 16, फिर 12 और फिर 5। अगर मैं इनका सम करूं तो 16, 16, 32, 33, 34, 10, 44, 44 और 6, 50। तो इन्हीं की पोजीशन का सम क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। तो आगे दे रखा है ऑरेंज, तो उसकी पोजीशन का सम करते हुए चलते हैं। देखो 15, 18, 1, 14, 7, 5 सम करते हैं। देखो अब इसका सम अगर मैं करूं तो 10, 20, 30, गॉट इट। 8 और 7 15, 15 और 5 20, फिर 5, 6 और 4 10। तो टोटल कितना आया यहाँ पर? 60। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 53 से मुझे क्या बनाना है? 34 बनाना है। अब 53 से 34 कैसे बनाया दोस्तों? कि 5 का स्क्वायर लिया 25, 3 का स्क्वायर लिया 9 और दोनों का सम किया तो वो कितना आया? 34। सेम वे मुझे 74 के जो डिजिट्स है इंडिविजुअल उनका स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना? 49 और 4 का स्क्वायर कितना? 16। अगर मैं दोनों का सम करूं तो सम कितना आ जाएगा? 65। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल है क्लासिफिकेशन का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। 4 शब्द दे रखे हैं, कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर और एडमिरल। चारों नाम सुने हुए हैं। तो डिफरेंस किसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो देखो कोमोडोर, कमांडर और एडमिरल ये सारे किस में होते हैं? नेवी के अंदर अलग अलग डेजिग्नेशन है, अलग अलग पोस्ट है। और जो ब्रिगेडियर होता है वो आर्मी के अंदर होता है। ब्रिगेडियर किस में होता है? आर्मी के अंदर। तो यहाँ एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन ब्रिगेडियर जो डेजिग्नेशन है, पद है, वो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन क्लासिफिकेशन का सवाल है। डांसर, सिंगर, डॉक्टर, मैजिशियन। तो क्लियरली विजिबल है डॉक्टर यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा कि इसने क्या है, ये स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट सारे ही है बट ये डिग्री होल्डर होता है, पढ़ लिख के क्या बनता है? डॉक्टर यहाँ पर बनता है। बाकी तीनों एक ही सेगमेंट के चल रहे हैं, तो डॉक्टर को क्या किया? यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन क्लासिफिकेशन का सवाल है और पेयर ऑफ नंबर्स मुझे दे रखे हैं। तो नंबर सारे आसपास है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? यहाँ डिफरेंस लूँ। इन दोनों नंबर्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है 17 का। यहाँ बात करूँ, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 16 का। आगे अगर मैं देखूं यहाँ भी डिफरेंस कितना है? 17 का। और यहाँ भी डिफरेंस कितना है? 17 का। तो क्लियरली विजिबल है 3 ग्रुप्स के अंदर तो 17 का डिफरेंस है, एक ग्रुप के अंदर 16 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। 6 सवाल हो चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7वां सवाल है। 5 वर्ड्स दे रखे हैं और मुझे इनको मीनिंगफुल ऑर्डर, एक सार्थक क्रम में मुझे जमाना है। और ये 5 शब्द क्या है? जो अपने प्लेनेट्स हैं उनके। तो प्लेनेट्स के अगर मैं नामों की बात करूं तो देखो उनको अरेंज कैसे कहते हैं? MVE, MV, MJ, सन। ये इनकी सीक्वेंस होती है। गॉट इट। तो यहाँ 2 M है। फर्स्ट होता है मरकरी,
और दूसरा होता है मार्स। तो यहाँ देखो कौन सा मिला, पहले मरकरी अवेलेबल है तो पहले 4 नंबर वाला आएगा, मरकरी के बाद वीनस और वीनस के बाद अर्थ। तो 4 1 2 4 1 2 नहीं है, 4 1 2 यहाँ है, यहाँ नहीं और यहाँ है। उसके बाद मार्स और जुपिटर, तो पहले मार्स आना और उसके बाद जुपिटर, तो 3 एंड 5, तो 3 5 यहाँ दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। याद कैसे रख सकते हैं, MV MJ और सन। गॉट इट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सीरीज़ दे रखी है, लेटर सीरीज फिलर्स हम बोलते हैं इसको, और इसमें सबसे पहले सवाल करने का तरीका क्या है, हमें लेटर्स की काउंटिंग करनी है कि नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स की बात करें 2 4 6 8 10 12 14 16 18, कुल कितने अक्षर हैं, 18 अक्षर हैं। 18 अक्षरों की बात करें तो या तो हम क्या करते हैं 3-3 के पेयर बनाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं 6-6 के पेयर बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 के पेयरिंग की बात करूं, मैं बाहर निकालता हूं इसको, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, 3-3 के पेयर बनाऊं तो देखो मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं सीरीज का, और यहाँ देखो अगर मैं फर्स्ट लेटर को देखूं, पहले पद में पहली पोजीशन को देखें तो देखो यहाँ A स्पेस B स्पेस स्पेस C स्पेस है। तो या तो मुझे 2 लगातार अक्षर चाहिए या 3 लगातार अक्षर होने चाहिए, यहाँ पर नहीं है। सेकंड को अगर आप देखें, देखो स्पेस A स्पेस B B A, तो यहाँ सीरीज बिगड़ रही है। देखो अगर लगातार 2 जगह B है तो थर्ड में भी क्या जाना चाहिए, B, और अगर आप ऑल्टरनेट चले A B तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो 3-3 की पेयरिंग तो यहाँ बैठ नहीं रही। अब हम किसकी तरफ चले, 6-6 की पेयरिंग इसमें अगर हम करें तो देखें 6 की पेयरिंग की तरफ मैं चलता हूँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। गॉट इट। अब देखो 6-6 के 3 पद हैं इसके अंदर। फर्स्ट पोजीशन देखा A B और आगे C जा सकता है। क्या जा सकता है, A B और C जा सकता है, या A B और A जा सकता है। सेकंड को आप देखें, स्पेस स्पेस और B दे रखा है। थर्ड को अगर मैं देखूं तो थर्ड में देखो आप C A C, क्या चेक किया यहाँ, C A C। तो फर्स्ट में मैं कौन सी सीक्वेंस को फॉलो करूंगा, इसी सीक्वेंस को मैं फॉलो करूंगा, और मैं यहाँ क्या देखूंगा A B, और यहाँ मैंने किसको लिया, A को। 2 सीरीज हो सकती थी, या तो A B, बट सामने वाले ने प्रश्न के अंदर ही सीक्वेंस क्या दे रखी है, C A C, तो मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ। तो देखो फर्स्ट में क्या देखा, A B फिर A हम लेके आए, यही देखो दूसरी जगह दे रखा है। लास्ट देखना B C और B दे रखा है। गॉट इट। सेकेंड लास्ट पे देखना A B A दे रखा है। तो पिक्चर क्लियर है हमारे कि यही सीक्वेंस हमारी चलनी है यहाँ। गॉट इट। अब आगे देखो यहाँ क्या करें, B दे रखा है तो B यहाँ पर है, तो B यहाँ पर भी आना चाहिए। तो B C B हो सकता है, या B A B हो सकता है। थर्ड लेटर को हमने देखा, देखो C A C दे रखा है। फोर्थ के अंदर क्या दे रखा है, स्पेस है, और यहाँ स्पेस है, और यहाँ भी स्पेस दे रखा है। तो हमने जो फिल किया है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या फिल किया, B, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। फिर ये सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट पे हमने क्या लिया, A, और यहाँ भी सेकेंड लास्ट पे हमने क्या लिया, A। तो अगर मैं लास्ट लेटर की बात करूं, अब देखो यहाँ देखो आपने क्या चेक किया, C C, और यहाँ पे क्या है C और C। फिर यहाँ क्या है फोर्थ में A, और यहाँ फोर्थ में क्या है C है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो फोर्थ पोजीशन की हम बात करें तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पे यहाँ कौन आया, A। फोर्थ पे यहाँ कौन आया, A, और वहाँ कौन आ रहा है, C। अब उसके बाद मैं बाकी फिल करके देखता हूँ, B, यहाँ मैंने लिया C,
और उसके बाद थर्ड पे क्या है, अगेन सी, फोर्थ पे ए है, फिफ्थ पे ए है और सिक्स्थ पे क्या है, सी। अब इस सीरीज को समझने की कोशिश करें। फर्स्ट में हमने क्या देखा, ए बी ए क्लियर है, सेकेंड में बी सी बी क्लियर है, थर्ड में आप देखिए सी ए सी जा रहा है, फोर्थ में आप देखो सी ए सी जा रहा है, गॉट इट। फिफ्थ में ए बी ए और सिक्स्थ में बी सी बी। तो मेरा ऑप्शन कौन सा गया दोस्तों, थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है, गॉट इट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अपना सीरीज का सवाल है और देखें क्या पूछा है कि लुप्त को ज्ञात करना है मुझे। तो देखो अगर मैं एन से के जाऊँ, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ, एन से अगर मैं के जाऊँ तो यहाँ क्या चेक किया हमने, -3 हो रहा है। फिर के से अगर मैं अगेन -3 करूँ, के से अगर मैं अगेन -3 करूँ तो यहाँ लेटर क्या आएगा, एच। तो एच यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ऑप्शन डी मेरा एलिमिनेट हुआ। फिर एच से मैं कहाँ गया, ई -3 किया तो फिर -3 किया तो क्या आया, बी, गॉट इट। नेक्स्ट नंबर्स की बात करें तो 5 से 7, यहाँ क्या हुआ है, +2। अब मैं आगे जाऊँ 7 से, तो अगर मैं +2 करूँ तो नंबर आना चाहिए 9। सीरीज में बाहर लिखता हूँ, देखो 5, 5 से 7, यहाँ कुछ आना है, उसके बाद दे रखा है 14 और उसके बाद दे रखा है 19। तो यहाँ देखो डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 5 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का, मतलब डिफरेंस असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो मैं आगे 3 का डिफरेंस लूँ तो यहाँ कितना आएगा, 10, और आगे ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, 4 का डिफरेंस। तो यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगी, 10। तो 10 थर्ड ऑप्शन के अंदर है, 10 सेकेंड ऑप्शन के अंदर है, ये एलिमिनेट हो गया। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो पेयर है लेटर्स, वी से मैं कहाँ जाऊँ, टी। तो वी से मैं टी जाऊँ तो क्या हो रहा है, -2, और अगर आप पी से एन भी आ रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, गॉट इट। तो देखो वी से टी -2, टी से -2 करूँ तो क्या आ जाए, आर, आर से -2 करूँ तो क्या आना है, पी, और पी से -2 करूँ तो क्या आना है, एन। तो लेटर में क्या आएगा, आर, और वो थर्ड ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन मार्क का कोई सेंस नहीं है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो बेस्ड ऑन लेटर्स के हम जब भी सवाल करते हैं तो अपना पहला तरीका होता है प्रश्न करने का, हम पेयर ऑफ लेटर चेक करते हैं। पेयर ऑफ लेटर में देखें आप, जे का जोड़ीदार होता है क्यू, और वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। सेकंड तरीका हम इसमें अप्लाई करते हैं फिक्स कोड का। फिक्स कोड की बात करूं तो जो वर्ड दे रखा है जॉर्ज, ये क्या, ये सारे लेटर ऊपर है क्या जोसेफ के अंदर, तो ये अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड तरीका भी एलिमिनेट हुआ। थर्ड हम पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। थर्ड अपना है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, कि लेटर्स रिपीट हो रही या नहीं। तो ये कहाँ होते हैं, ये सारे लेटर कोड के अंदर देखें हम, जोसेफ के जो सारे लेटर्स हैं क्या वो कोड के अंदर है, नहीं है, तो थर्ड भी क्या हुआ हमारा, एलिमिनेट। अगला तरीका हम पढ़ते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं और फर्स्ट टू लास्ट को करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन की बात करूं तो देखो जे को अगर एफ से कंपेयर करूं तो -4 हो रहा है, ओ को के से करूं अगेन -4 है, एस को ओ से किया -4 है, ई को ए से किया -4 है, पी को एल से किया -4 है, एच को डी से किया, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -4। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है और सब में -4 करते हुए चल रहे हैं। तो जी 7 नंबर पे आता है, इसमें अगर मैं -4 करूँ तो क्या आएगा, सी। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हुआ। आगे ई 5 नंबर पे आता है, -1 करूँ तो ए आना है, 3 जगह दे रखा है। 15 नंबर पे आता है, -4 करूँ तो 11 पे के आना है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। अब आगे देखो दोनों में एन सेम दे रखा है, और सी और आई की अगर मैं बात करूँ सेकंड लास्ट की, तो जी 7 नंबर पे आता है, 7 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो 3 नंबर पे आता है सी। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक वर्ड दे रखा है और हमसे पूछा है कि इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, विच कांट बी फॉर्म्ड, कांट बी मेड। तो पहला दे रखा है वर्ड नॉलेज, सारे लेटर्स को चेक करते हैं। देखो KNOWLED G और E सारे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट देखो आप एजेंसी, तो वाई मुझे विजिबल नहीं है, देखो
वाई मुझे विजिबल नहीं है। इसका मतलब कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, सी जो एजेंसी वर्ड है वो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रैंकिंग ऑर्डर का सवाल है। सवाल दे रखा है 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब पूजा को 2 स्थान लेफ्ट खिसकाते हैं, किधर खिसकाते हैं, लेफ्ट की तरफ खिसकाते हैं। तो देखो मैंने माना कि ये पहले पूजा यहाँ थी, ये इसकी ओल्ड पोजीशन है, 2 स्थान इसको लेफ्ट खिसकाया तो ये पूजा की न्यू पोजीशन आ गई, तो वह लेफ्ट से 7वें नंबर पे आ जाती है। लेफ्ट से इसकी पोजीशन कौन सी होगी, 7th। अब हमसे पूछा क्या है, पहली दाएं से उसकी स्थिति क्या थी, मतलब जो इनिशियल है, तो ये इसकी जो ओल्ड पोजीशन है ये पहले लेफ्ट से कौन से नंबर पे थी, 9 नंबर पे थी। कुल लड़कियां कितनी, 16। इसका मतलब इसके पीछे कुल कितनी लड़कियां थी, पहले 7, तो इसका पीछे से नंबर कौन सा था, 8वां। अगर इसके पीछे 7 लड़कियां हैं तो इसका पीछे से नंबर कौन सा हो गया, 8वां। तो सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल है, दे रखा है प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। ड्रॉ करते हैं, ये प्रीति और उसके बेटे का नाम है अरुण। आगे पूछा है राम प्रीति का भाई है, राम प्रीति का भाई है। नीता की भी रीमा नाम की पुत्री है, ये नीता है, और इसकी एक बेटी है जिसका नाम है रीमा। आगे दे रखा है नीता राम की बहन है, ये राम है और इसकी बहन कौन है, नीता, और नीता की बेटी कौन है, रीमा। तो पूछा है अरुण का रीमा के साथ, तो हमें मालूम है रिलेशन कौन बताता है, रिलेशन वो बताता है जिसके साथ रिलेशन पूछा जाता है। तो रिलेशन किसके साथ पूछा गया, रीमा के साथ। तो रीमा अरुण को आवाज़ लगाएगी, तो देखो ये नीता, रीमा की मम्मी कौन, नीता, और नीता की बहन कौन, प्रीति, तो ये हो गई इसकी मौसी, और ये हो गया इसकी मौसी का लड़का। और मौसी का लड़का को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कजिन। हमारी बात हुई है कि जब भी हम ऑप्शन उठाएंगे हमेशा इंग्लिश वाला ऑप्शन उठाएंगे। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आयु एज से संबंधित सवाल है जो हम एरिथमेटिक के अंदर पढ़ते हैं। इसने कहा 5 वर्ष पहले राहुल और नैना की आयु का अनुपात 1:10 था। तो मैं स्केल के ऊपर लेता हूँ, ये प्रेजेंट है, वर्तमान, और बात हो रही है 5 साल पहले की, कि 5 साल पहले यहाँ राहुल और नैना इनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:10। आज उनकी आयु का योग 32 है, वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, 32। तो इसका मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल तो आयु राहुल की कम हो जाएगी और 5 किसकी हो जाएगी, नैना की। तो 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था, 22, कितना था, 22। गॉट इट। अब देखो 1 यूनिट राहुल है और 10 यूनिट क्या है, नैना, तो टोटल यूनिट कितनी हुई, 11। 11 यूनिट किसके बराबर है, 22 के। 11 यूनिट किसके बराबर है, 22 वर्ष के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया यहाँ पर, 2 वर्ष। 1 यूनिट बराबर कितना, 2 वर्ष। तो 5 साल पहले राहुल की आयु तो कितना थी, 2, और यहाँ नैना की आयु कितना था, 20। ठीक है, तो सम कितना हो गया, 22। अब पूछा क्या है हमसे, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो 5 साल पहले से अगर मैं प्रेजेंट पे आऊं तो 5 साल तो आयु ये बढ़ी, और पूछा है 10 वर्ष बाद का। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ तो मुझे आयु बढ़ानी कितनी है, 15। आयु कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 15 वर्ष। तो वर्तमान में राहुल की उम्र कितनी है, 5 साल पहले कितनी आयु थी, 2, तो 15 साल बाद कितनी होगी, 17। बात किसकी करें, नैना की, उसकी 5 साल पहले आयु कितनी, 20, तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 35। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, 17 और 35। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मिसिंग नंबर का सवाल है। 3 से 5 बनाना है, 5 से 8 बनाना है, और 8 से 13 बनाना है, और उसके बाद 22 बनाना है। देखो क्या क्या चीज़ें इसमें अप्लाई हम कर सकते हैं उसकी बात करें। देखो पहला है, अगर मैं 3 से 5 तो +2 कर दूँ, 5 से 8 +3 कर दूँ, फिर +5 कर दूँ, तो 2, 3, 5 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 7। तो अगर मैं इसमें 13 में 7 ऐड करूं तो वैल्यू बने 20। अगर मैं यहाँ क्या ऐड कर दूं, +7, तो 22 मेरा नंबर नहीं बन रहा है। तो ये तरीका अपना एलिमिनेट हो गया। अगले तरीके की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों का सम कर सकते हैं।
3 और 5 कितने हुए 8, 5 और 8 कितने हुए 13, और 13 और 8 कितने होते हैं 21, और 21 मेरे पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी निकल गया। थर्ड क्या ऑप्शन है यहाँ पर कि मैं 3 से 5 बनाता हूँ, तो इंटू 2 किया और उसके बाद -1 किया तो कितना बना 5। अब सेम वे में 5 से 8 कैसे बनाऊँ, 5 को 2 से गुणा किया 10 और 2 कम कर दिया तो कितना आया 8। तो क्या देखा, इंटू तो 2 कर रहे हैं और एक बार -1 किया, एक बार -2 किया। अब 8 से मुझे 13 बनाना है तो 8 को मैं किससे गुणा करूँ 2 से, तो कितना आएगा 16 और -3 कर दिया तो वैल्यू कितनी आई 13। अब 13 को अगेन क्या करूँगा इंटू 2 और -4 करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी 22। अब 22 को अगेन क्या करूँगा इंटू 2 तो कितना हुआ 44, -5 करूँगा तो वैल्यू कितना आ जाएगी 39। तो सी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डाइस का सवाल है। 4 डाइस दे रखी है और जब भी हम मल्टीपल डाइस का सवाल करते हैं तो हमने देखा है हमें उन 2 डाइस को कंपेयर करना है जिनकी केवल एक सतह समान हो। ठीक है, अगर मैं इन 2 डाइस को कंपेयर करूं तो यहाँ 2 सतह समान है 5, 5, 1, 1, और हमने सीखा है जब 2 सतह समान होती है तो बची हुई एक सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो हमसे पूछा है 6 के अपोजिट कौन होगा, तो 6 के अपोजिट विजिबल है, 6 के अपोजिट क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा। अगर मैं इन 2 डाइस को कंपेयर करूं तो यहाँ एक ही सतह समान है, कौन सी 1, और जब एक सतह समान हो तो दिए गए नंबर्स को या तो क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या एंटी क्लॉक अरेंज करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट डाइस की बात करूं तो 1, 5, 3 और वहाँ जाएंगे तो 1, 4, 6, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 का पेयर किससे बन रहा है 6 से बन रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोर्ड मास का सवाल है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो मुझे यहाँ पर पुट करना है। तो सबसे पहले जब भी हम सवाल करते हैं तो हमारा फोकस एक तो डिवीज़न पे होता है और दूसरा हमारा फोकस होता है मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, तो जहाँ प्लस का साइन है वहाँ तो मुझे क्या पुट करना है डिवीज़न, और जहाँ डिवीज़न का साइन है वहाँ मुझे क्या पुट करना है मल्टीप्लिकेशन। तो ये वैल्यू कितना बनी 32, माइनस को लिख रहा है प्लस, 6 में 3 का भाग लगाया 2, मल्टीप्लिकेशन को क्या लिख रहा है माइनस, ये वैल्यू आई 34, -4 करूँ तो वैल्यू कितना बनेगी मेरा 30। आसान सा सवाल था, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना सिलोजिज्म का सवाल है। देखिए 2 स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला है कि नो डोर इज कैट, कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है। डायग्राम बनाते हैं इसका, कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है। दोनों को दूर दूर बनाते हैं, साथ ही साथ दोनों पे क्रॉस का निशान भी डालते हैं। अगला है ऑल द डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो जो डॉग हैं वो किसके भीतर आ जाएगा, बिल्ली के भीतर आ जाएगा। तो देखो अगर अब मैं बात करूं दरवाज़ा और बिल्ली तो पहले से ही नेगेटिव है, और अगर बात करें दरवाज़ा और कुत्ते की बात करें तो ये दोनों भी क्या आपस में नेगेटिव है। मैं लिख देता हूं बाहर कि अगर मैं बात करूं किसके बारे में, दरवाज़ा और कुत्ते के बारे में, तो ये भी एक दूसरे के लिए क्या है नेगेटिव है। अब पहला कंक्लूजन देखें, इसने कहा कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। बिल्कुल हमने लिखा है दरवाजे और कुत्ते के बीच कैसा रिलेशन है कि दोनों नेगेटिव है, तो कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, ये बिल्कुल क्या है सही है। नेक्स्ट दे रखा है कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, तो ये इसी का ही हेल्पिंग कंक्लूजन है जो हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं कि कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। देखो क्या दे रखा है, अगर मैं इसको पढ़ूँ इस डायग्राम को तो ये सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, और अगर मैं बिल्ली की तरफ से पढ़ूँ तो कंक्लूजन क्या आया कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो ये भी सही है मेरा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। सभी बिल्लियाँ कुत्ते नहीं है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, बट सभी बिल्लियाँ कुत्ते हो सकते हैं, तो ये क्या है कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। और पॉजिटिव के साथ मुझे क्या चाहिए नेगेटिव, वो गिवन नहीं है, तो मैं फोर्थ को क्या कर दूंगा रॉन्ग कर दूंगा। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कंक्लूजन सही है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा इसको फॉलो करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वेन डायग्राम का सवाल है, और देखो इसने क्या 3 वेरिएबल्स क्या है, स्टेशनरी है, पेंसिल है और पटेटोज़ है।
तो पेंसिल और स्टेशनरी की अगर हम बात करें तो यहाँ रिलेशन क्या आया, ऑल आर, और स्टेशनरी और पोटैटो में कोई रिलेशन नहीं है और पेंसिल और पोटैटोज़ के अंदर भी कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने क्या देखा कि पेंसिल किस कैटेगरी के अंदर आती है, स्टेशनरी की, तो ऑल आर। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑल पेंसिल्स आर स्टेशनरीज, और ये जो पोटैटो है ये सेपरेट अपना यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, मुझे रेक्टेंगल की काउंटिंग करनी है। किसकी काउंटिंग करनी है, मुझे रेक्टेंगल की काउंटिंग करनी है। तो देखो हम कैसे करते हैं, एक बिंदु को लेके वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अगर पहला बिंदु मैं ये लूँ यहाँ, तो यहाँ से देखो 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं। पहला रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है, और ये तीसरा रेक्टेंगल है। यहाँ कितने रेक्टेंगल बने, 3। यहाँ आप देख सकते हैं रेक्टेंगल बन रहा है 1। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो रेक्टेंगल 1, 2, 3 और 4। यहाँ रेक्टेंगल 4 है। यहाँ से बात करें 1, 2, 3, यहाँ देखें 1, 2, गॉट इट। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। यहाँ देखो इस ट्रैक के ऊपर मैं चलता हूँ, तो यहाँ आपने नोटिस किया 1 और 2। फिर आप यहाँ से देखें, यहाँ से जब हम शुरू करें तो देखो 1 और 2, यहाँ देखा 1। तो ये टोटल रेक्टेंगल्स की हमारी काउंटिंग हो गई। अब इन नंबर्स को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। 3, 4, 8, 11, 13, 15, 17 और 1, 18। तो टोटल कितने रेक्टेंगल चले यहाँ पर, 18 रेक्टेंगल हमने बनाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगला सवाल दे रखा है कि यदि प्रश्न आकृति को दर्शाई गई बिंदु रेखा से मोड़ा जाए, और देखो ये फोल्ड किधर कर रहा है, ये राइट टू लेफ्ट लेकर आ रहा है। कैसे पता चला कि राइट वाला जो पोर्शन है वो खाली दिखाई दे रहा है, इसका मतलब शिफ्टिंग किधर हुई, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्टिंग हुई। तो देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो सर्कल है, आप मैं बाहर निकाल के बताता हूँ। ऐसे सर्कल दे रखा है, तो जब ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो ये तो इसको ओवरलैप कर लेगा। ये वाला सर्कल क्या करेगा, इसको ओवरलैप कर लेगा। ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, तो ओवरलैपिंग हो गई, और सब में ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है। सेकंड क्या करूँगा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली दिखाई दे रही है आपको, ये जब इधर आएगी तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये घड़ी की सुई है जो 1 नंबर पे है, जिसका रिफ्लेक्शन किधर आएगा, 11 के ऊपर। तो ये मुझे ऐसे विजिबल होगी, ऐसे, गॉट इट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर नहीं है, सेकेंड ऑप्शन के अंदर नहीं है, थर्ड ऑप्शन के अंदर है, और फोर्थ ऑप्शन के अंदर है। और ये जो वाला पार्ट है ये इसके लेफ्ट में था, ये किधर आएगा, ऐसे राइट की तरफ। जब ये विपरीत आएगी तो ये किधर चला जाएगा, अंदर की तरफ। दोनों आमने सामने हो जाएंगे। तो आमने सामने वाला ऑप्शन मुझे किस में, इसमें दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये किस तरफ जा रही है, बाहर की तरफ। और ये दोनों वाले जो देखो ये मुड़ा हुआ हिस्सा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने की तरफ हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसका मुझे क्या बताना है, वाटर रिफ्लेक्शन। वाटर रिफ्लेक्शन का मीनिंग हमने पढ़ा है टॉप टू बॉटम। तो मुझे कहाँ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ आऊँ तो सबसे पहले मैंने देखा ये जो डायगोनल है ये मुझे ऐसे दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा एलिमिनेट है, सेकेंड मेरा राइट है, थर्ड मेरा राइट है, फोर्थ मेरा एलिमिनेट हो गया। अब जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये जो डॉट है, ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगी। यहाँ पर जब ये हिस्सा मुड़कर इधर आएगा तो डॉट इधर आएगी। तो देखो सेकंड ऑप्शन के अंदर मुझे डॉट विजिबल है, थर्ड ऑप्शन के अंदर विजिबल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एम्बेडेड फिगर का सवाल है। ये उल्टा अम्ब्रेला, छतरी, छाता जैसा एक स्ट्रक्चर है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये देखो इसके मिड के अंदर लगा हुआ है और ये राइट की तरफ मुड़ा हुआ है। तो हिस्सा तो यहाँ भी है बट ये मिड के अंदर नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ आप देख सकते हैं मिड के अंदर है और ये अम्ब्रेला मुझे यहाँ पर विजिबल है क्लियरली। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 1/4 ऑप्शन मिसिंग है और ये मुझे यहाँ पर फुलफ़िल करना है। तो देखो मैं सबसे पहले इसमें क्या नोट कर रहा हूँ कि ये आधा हिस्सा तो इस स्ट्रक्चर का मिसिंग है और आधा इस स्ट्रक्चर का यहाँ पर मिसिंग है। और दूसरा आप यहाँ देखो ये मिड में कनेक्टेड नहीं है, यहाँ देखो आप यहाँ कनेक्टेड नहीं है।
तो मुझे एक ऑप्शन ऐसा चाहिए जो बीच में से कनेक्टेड नहीं हो। तो यहाँ देखो ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है मिड में, ये भी कनेक्टेड है, ये वाला हिस्सा कनेक्टेड नहीं है। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल आज के पेपर का, 25 नंबर का सवाल। मोस्ट अवेटेड एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। तो पहला तो ये विजिबल है कि मुझे 3 और 4 से क्या बनाना है, 24 बनाना है। अब 3 और 4 से 24 कैसे बनाया है, इसने जो पहला नंबर है उसका डबल किया है। तो 3 × 2 कितना हुआ 6, और उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बना 24। अब ऐसा ही मुझे एक ऑप्शन देखना है। तो अगर मैं 6 का डबल करूँ 12, 6 का डबल कितना है 12, और 12 को 11 से गुणा करूँ तो वैल्यू आती है मेरी 132। तो पहला ऑप्शन गलत है। अगर मैं इसका डबल करूँ 24 गुणा 4 करूँ तो वैल्यू आती है 96, ये ऑप्शन भी गलत है। इसका डबल होगा 4 गुणा 8 करूँ तो कितना आता है 32। तो बचा हुआ ऑप्शन ही आंसर जाना है। 4 का डबल करूँ 8 × 9 करूँ, 9 8 जा 72। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। चीज़ों को समझे, कुछ नया मिला हो आपको तो उसको अलग से नोट डाउन करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे अगले जो पेपर के 25 क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।